में नकली शराब फैक्ट्री का भांडा फोड़ हुआ है। हजारों लीटर नकली शराब बरामद की गई है। गांधीनगर में चल रही थी नकली शराब की ये फैक्ट्री और 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं, जहां पटना से ये बड़ी खबर, बिहार में शराब पर पाबंदी है और ऐसे में नकली शराब जो है वो लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में बनाई जाती है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई पुलिस की यहां पर नजर आई, जहां गांधीनगर में चल रही शराब की फैक्ट्री पर जो है वो टीम ने अचानक छापेमारी की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से सामने आई है, जहां पटना में पॉश इलाके में नकली शराब की फैक्ट्री जो है वो चलाई जा रही थी और उसके बाद आपको बता दें पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजधानी पटना के पॉश इलाके में बुधवार को नकली शराब बनाने के कारखाने का खुलासा हुआ। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के छापे में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कारखाने से पैकिंग मशीन, ड्रायर, 800 खाली बोतल, 44 बोतल शराब, 200 पीस ढक्कन, 600 रैपर जब्त किए गए हैं। रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा पटना से हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। रितेश, बिहार में शराब बंदी है, लेकिन शराब बंदी की आड़ में किस तरीके से नकली शराब बनाई जाती है, शराब बेची जाती है, ये पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इस तरीके से रिहायशी इलाकों में भी शराब बनाई जाए, ये बड़ी ही हैरत की बात है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिहायशी इलाके, पॉश इलाके, जो भी कहा, राजधानी पटना में नकली शराब है और इस पर इसलिए कार्रवाई हुई। ये मामला इसलिए सामने आया क्योंकि आप देखिए कि जहरीली शराब से छपरा और सिवान में तकरीबन 30 लोगों की मौत की सूचना है और कई लोग जो हैं वो बीमार। उसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग जो है वो हरकत में आता है, एक्शन होता है। और देखिए कि पटना का गांधीनगर इलाका है, कंकड़बाग पटना का पॉश इलाका है और गांधीनगर का काटी फैक्ट्री, वहां पर एक बॉयज हॉस्टल, ऊपर से दिखता था कि ये बॉयज हॉस्टल है, लेकिन अंदर शराब की फैक्ट्री चल रही थी। रैपर, आपको जानकर हैरानी होगी, शराब पैक करने वाली मशीन, रैपर, बड़े बड़े जो शराब के ब्रांड होते हैं, उनकी जगह पर नकली शराब को यहाँ पर पैक किया जाता था। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो 2 लोग हैं ये स्टूडेंट थे और इन पर ये जिम्मेदारी दी गई। बाकी जो अन्य लोग हैं उन पर भी एक्शन की तैयारी है एक्साइज डिपार्टमेंट की और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है वो रेड कंडक्ट होती है। लेकिन सवाल ये कि जब बिहार में इतने लोगों की मौत हो गई, उसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट जागता है और तब कैसे पता चल जाता है कि गांधीनगर में नकली शराब की फैक्ट्री चल रही थी और आप तब एक्शन लेते हैं। आपको ये बात पहले क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता थी कि बिहार में शराब जो है वो कागजों पर तो वो शराबबंदी है, लेकिन अगर धरातल पर देखेंगे तो एक बड़ा सा ये नेक्सस बन चुका है, ये पैरेलल इकोनॉमी हो गई है और सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और यही कारण है कि जहरीली शराब बिक रही है, शराब की आवक हो रही है दूसरे प्रदेशों से। और तो और अब देखिए कि बिहार में ही, वो भी पटना राजधानी में, किस तरह से शराब जो है वो पैकिंग हो रही है और उसकी सप्लाई। एक अहम सवाल रितेश ये है कि इससे पहले ही हमने देखा जो खबर सामने आई, गोपालगंज और बिहार के एक अन्य जिले में नकली शराब पीने से लोगों की मौत हुई और ये कोई पहला मामला नहीं है जब नाक के नीचे, जहां से बिहार की सरकार चलती है, वहां पर इस तरीके की शराब जो है वो बनाई बेची जा रही हो। बड़ा सवाल यही है कि बार बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं, आबकारी विभाग की तरफ से कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बाद भी शराब जो है वो बिहार में बिक भी रही है और बन भी रही है। अब बिल्कुल, मैंने पहले ही आपको संबंध बताया कि देखिए पैरेलल इकोनॉमी खड़ी होगी और जब पैसे का लेन देन होगा, जब एक दूसरे को फायदा होगा, तो जाहिर सी बात है कि अवैध धंधे जो है वो फलेंगे फूलेंगे। मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, जब 2015 में शराबबंदी बिहार में लागू की गई, उस समय कानून इतना सख्त था कि कितना भी चाहे। मैं एक घटना आपको बताता हूँ कि एक बाहरी प्रदेश के कुछ कारोबारी पटना पहुंचे थे और उन्होंने शराब पी और उन्हें अरेस्ट किया गया। उन्होंने पुलिस को रिश्वत के तौर पर 1 करोड़ रुपए की पेशगी की थी। पुलिस उस समय उसने रिश्वत को ठुकरा दिया और उन लोगों को अरेस्ट किया। ये बानगी थी, इसके घर से शराब बरामद होती थी, पूरा मकान सील हो जाता था, सब हो जाता था, अरेस्टिंग होती थी, आपको बेल नहीं मिलता था और शराब के मामले में कोई पैरवी तक नहीं करता था।
लेकिन बाद में देखिए किस तरह से कानून जो है वो ढुलमुल रवैया अख्तियार किया गया और उसके बाद पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हुई। अब देखिए कि थाना प्रभारी मिला होता है, सिपाही मिले होते हैं, शराब के धंधेबाजों को, शराब के तस्करों को, जो माफिया हैं उनको वो मदद पहुंचाते हैं। और मदद इसलिए पहुंचाते हैं ताकि उसके एवज में उन्हें मोटी रकम मिल सके। और यही कारण है कि अब इस पर उस तरह से कोई कठोर एक्शन नहीं होता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, राजधानी पटना में ही अब शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हो रहा है। शराब की बड़ी बड़ी खेप बरामद होती है। और ये अगर ये सारी चीजें भी होती हैं तो वो सिर्फ आई वॉश करने के लिए होती है, ताकि पुलिस और उत्पाद विभाग पर कोई सवाल ना उठाए, लोगों के मन में ये मैसेज जाए कि नहीं, एक्शन हो रहा है, लेकिन अंदर खाने यही है कि पूरा तंत्र जो है वो मिला। बिल्कुल। इस पूरे मामले के बाद अब किस तरीके से कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और क्या इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पर आपको बताऊं कि जो शराब फैक्ट्री चल रही हो उन पर आने वाले दिनों में जो है वो आबकारी विभाग या पुलिस की टीम कार्रवाई कर सकती है? ऐसी कुछ जानकारी है रितेश? आप बिल्कुल देखिए कि इस घटना के बाद ये तो जरूर सवाल उठते हैं कि पटना में आप विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, दियारा इलाकों को छोड़ दीजिए, पटना के पौष इलाकों में अगर शराब की फैक्ट्री चल रही है तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई भी है और सप्लायर भी है। तो इस और जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो पूरा खाका तैयार कर रही है, पूरा वो लिस्ट बना रही है। और खास तौर पर दिवाली के अवसर पर क्योंकि शराब की खेप और उसकी आवक बढ़ती है, तो दिवाली के मद्देनजर अब इन पर कड़ी एक्शन की तैयारी है। जी। रितेश, एक और अहम सवाल ये है, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, एक बड़ा नेक्सस कहीं ना कहीं नजर आता है क्योंकि आपने जानकारी दी कि 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। किंगपिन कौन है, इसकी तलाश अब किस तरीके से बिहार पुलिस और आबकारी विभाग की जांच आगे बढ़ती हुई करती हुई नजर आएगी? देखिए इसमें जो किंगपिन होते हैं, यानी जो शराब माफिया होते हैं, जो धंधेबाज होते हैं, वो बड़े रसूखदार लोग हैं। और बिहार में अब एक नया ट्रेंड आ गया है जो अपराधीकरण को और बढ़ावा देगा। ये स्टूडेंट होते हैं, गांव से आते हैं, 20-25 साल की उम्र है, ऐसे लड़कों को टारगेट किया जाता है शराब माफियाओं की तरफ से। और इन्हें ही तस्कर बनाया जाता है, शराब के धंधे में इन्हें उतारा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर कोई पुलिस का मामला नहीं होता है, कि जी कोर्ट का केस नहीं होता है, बिल्कुल, एक बड़ा मासूम को नेक्सस है देखते जिस हैं। पर कार्रवाई की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।